नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मुश्किलें ढेरों हैं जनाब जिंदगी में, डरकर ही सही आगे तो बढ़ना होगा। ऐसे तमाम बच्चे हैं जिन्होंने कोविड-19 और आर्थिक संकट को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि ऑनलाइन पढ़ाई को भरोसे में लेकर थोड़ी थोड़ी संभावनाएं तलाशी और मुश्किल समय में अपनी पढ़ाई को जारी रखा ताकि भविष्य में कोई मुकाम पाया जा सके। माना कि हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन संचार और डिजिटलाइजेशन ये दौर भविष्य की सीढ़ी बनकर आएगा और एक बार फिर से ये गाना गुनगुनाया जाएगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। कोरोना वायरस का दायरा और भी ज्यादा व्यापक होता जा रहा है और ऐसे में पूरे देश में लॉकडाउन है। मार्च से देश के तकरीबन सभी स्कूल बंद हैं। बहुत सारे बच्चों के फाइनल एग्जाम रुक गए और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। तो वहीं कोरोना ने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। स्कूलों में एक तरह से डिजिटल युग आ गया और देश के तकरीबन सभी स्कूलों ने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस को शुरू कर दिया और इसी के चलते अब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिससे कि लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई पर इसका विपरीत असर ना पड़े। और इसी के साथ खास बात यह भी है कि बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस में मजा आने लगा है। उन्हें उनके टीचर्स प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो साथ ही उनके क्रिएटिव वर्क से भी उन्हें जोड़ा जा रहा है। तो आइए यहां हम जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। डिस्टेंस लर्निंग के फायदे। लॉकडाउन के दौरान सिलेबस को पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस बनी जरिया। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों में पढ़ाई करने की आदत नहीं छूटेगी। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों ने तकनीक के इस्तेमाल का नया तरीका सीखा। फ्यूचर को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम की भी बच्चों में आदत पड़ी है। एजुकेशन सिस्टम की नई व्यवस्था पर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के जरिए खुद को ढाल रहे। ऑनलाइन क्लासेस से टीचर्स ने भी पढ़ाई कराने का नया तरीका सीखा। फ्यूचर में ऑनलाइन स्टडी से संबंधित कई और प्रयोग करने की तैयारी। डिस्टेंस लर्निंग आपको बांधती नहीं कि किसी ड्रेस कोड को फॉलो करके या नियमों के अंडर क्लास लेनी है। कोरोना के समय बच्चे सुरक्षित भी हैं और उनकी पढ़ाई पर भी इसका असर नहीं हो रहा। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को थकान नहीं हो रही और घर पर ही बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। अभी कोई नहीं जानता कि स्कूल कब खुलने वाले हैं। आगे चलकर बच्चों पर ही सिलेबस पूरा करने का दबाव आएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके अभी से आगे बढ़ें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम ऐप, यूट्यूब ट्यूटोरियल और व्हाट्सएप जैसे तकनीकी ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नोट्स भी बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज स्टूडेंट्स के बीच डिस्टेंस लर्निंग का क्रेज बढ़ रहा है और जो कैंडिडेट्स किसी कारण से रेगुलर पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते, उन्हें भी डिस्टेंस लर्निंग का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में यहां एक सवाल यह उठता है कि डिस्टेंस लर्निंग कितनी सही है और इसका सिलेक्शन करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है श्रीमती चेतन बंसल जी। आप वेदांता इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर हैं, तो साथ ही आप शैमरॉक वर्ल्ड जीरकपुर की प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी हैं।
इनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती लीजू साबू जी। आप जीसस सेवियर स्कूल सरहंद पंजाब की प्रिंसिपल हैं। आप दोनों का एएनबी न्यूज के खास प्रोग्राम में स्वागत है। आप दोनों के पास इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आऊंगा, लेकिन उसके पहले इस कार्यक्रम को देख रहे तमाम दर्शकों से यह कहना चाहूंगा कि जैसा कि सबको पता है कि कोरोना मामलों के कारण फिलहाल दोबारा स्कूल का जल्दी से खोले जाना मुश्किल लग रहा है और इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का विकल्प ही जारी रखा गया है। अब बच्चे ऑनलाइन शिक्षा को कैसे हासिल करेंगे? अगर इस संबंध में आपके कोई सवाल हैं या आपकी कोई राय है या आप हमारे बीच मौजूद एक्सपर्ट से कुछ जानना चाहते हैं या अपना कुछ सुझाव जो है वो देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस मुद्दे पर। अगर आप हमारे साथ अपनी बात को साझा करना चाहते हैं तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा फोन नंबर भी फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 01763234029 या फिर आप 0163234026 पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे मेहमानों का। सबसे पहले चेतन बंसल जी, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा, यह सही है कि कोरोना वायरस से बच्चों के बचाव के मद्देनजर जो स्कूल हैं वो बंद हैं और इस दौरान बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, लेकिन घर में बंद रहने और किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के ना होने से कई बच्चे तनाव से भी जूझ रहे हैं और ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस के क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा। धन्यवाद लोकेश जी, आपने ये बहुत ही सटीक क्वेश्चन किया कि जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ वाकई में कहीं पीछे छूट जाएंगी, ऐसा हम सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में भी हम लोग बच्चों को डांस कॉम्पिटिशन्स करवा रहे हैं या योगा एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं और वो बाकायदा अपने वीडियोस बना के अपलोड करते हैं स्कूल के पोर्टल पे। और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी हम फिज़िकल एक्टिविटी को कैटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं। जब उन्हें कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप किसी थीम पर डांस करके दिखाएंगे या कोई योगा एक्टिविटी करके दिखाएंगे, तो वो बड़े ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं और अपने वीडियोस बना के शेयर करते हैं। चेतन बंसल जी, इस वक्त देश जो है वो विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन एजुकेशन तो नहीं रुक सकती और ऐसे में एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं? ये बिल्कुल सही है कि इस वक्त स्कूल नहीं खुल सकते हैं और बच्चे सेफ नहीं हैं स्कूल में आकर के, क्योंकि हमें इस भयावह बीमारी के बारे में पता ही नहीं है कि ये किस तरह से लोगों को संक्रमित कर रही है। तो ऐसे में हम बच्चों को स्कूल में बुलाकर बिल्कुल भी कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। तो ऐसे में अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए बच्चों तक घर में पहुंच रहे हैं, और मैं ऐसा जानती हूं एज अ स्कूल लीडर कि हमारे सब टीचर्स, सारे के सारे टीचर्स किसी ना किसी तरीके से बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक ज़रिया है। इस समय में विद्या का जो प्रवाह है उसे हम निरंतर संप्रवाहित करें और उसे रोकें नहीं, क्योंकि अगर ये रुकेगा तो बच्चों को मुश्किल होगी फिर दोबारा से इसको शुरू करने के लिए। तो ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज तक हम लोगों ने शायद एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के महत्व को नहीं समझा। हमने सिर्फ स्मार्ट क्लास को ही अपने स्कूल में लाने को समझा कि हमने टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ लिया है, पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी इससे कहीं ज़्यादा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो वक्त है इसमें अध्यापकों को भी और सभी स्कूल से जुड़े लोगों को इन नई टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स के बारे में पता लगेगा। और ये ना सिर्फ इस समय में, इस मुश्किल के समय में, बल्कि बाद में भी हमारे अध्यापकों के लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। ठीक है साबू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऑनलाइन स्टडी में भी बच्चों का स्कूल की तरह ही
टाइम टेबल बनाया जाता है और इसमें हर सब्जेक्ट की, आपसे यह भी जानना चाहेंगे लगभग कितने मिनट तक की क्लास चलती है? थैंक यू लोकेश फॉर दैट क्वेश्चन। बिल्कुल हम लोग सारे क्लासेस बिल्कुल रूटीन में ही एज अ क्लास फील हो बच्चों को दे आर इन द स्कूल, ये फीलिंग लाने के लिए हम लोग टाइम टू टाइम जैसे 9 to 10, 10 to 11 ऐसे करके बच्चों का टाइम टेबल बना के ताकि उसी समय वो उस बुक सब्जेक्ट लेके ही पढ़े। एंड HRD डिपार्टमेंट ने तो रूल्स भी बनाए कि इतने इतने टाइम में ही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ टाइमिंग। नर्सरी सेक्शन के लिए ओनली हाफ एन आवर स्क्रीन टाइम, 1st to 8 2 पीरियड्स ही होना चाहिए, 9 to +2 का 4 पीरियड होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हमने हर सब्जेक्ट्स को टाइम देते हुए हम लोगों ने वीकली टाइम टेबल सेट किया हुआ है एंड आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स कि उनका सारा सब्जेक्ट एज स्कूल उनका कवर हो जाएगा। लीजू साबू जी, आपने जिस तरह से बताया कि स्कूल रूटीन की तरह ही ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो करवाई जा रही है, स्कूल का कदम जो है बच्चों की पढ़ाई में तो काफी कारगर साबित हो रहा है, लेकिन क्या ऐसी क्लासेस से पहले प्रेयर और फिर बीच में लंच ब्रेक, इस तरह की भी क्लासेस होती हैं? या स्टार्टिंग में प्रेयर वगैरह करवाते हैं एंड द फर्स्ट पीरियड एंड उसके बाद फिर उनका ज़्यादा में ब्रेक के लिए टाइम नहीं है बिकॉज ओनली 2 पीरियड्स आर देयर। उसके बीच में जूम क्लास और व्हाट्सएप क्लास दोनों भी करवाना होता है, तो जूम एंड व्हाट्सएप के बीच में हम एक ब्रेक देते हैं कि दे हैव टू गेट इनटू द सिस्टम। जूम का सारा ऐप खोलना है एंड ID फिल करना है एंड ऑल दैट, सो वी गिव देम टाइम एंड दे आर रिलैक्स्ड टू स्टडी एंड कोई प्रेशर नहीं डाला हुआ कि इतना पूरा पढ़ाई करना है, कंटिन्यू नहीं है, उनको रिलैक्स मोड में ही रखा हुआ है हमने। ठीक है चेतन जी, आपके पास आना चाहूंगा, व्हाट्सएप, जूम और कौन से ऐसे दूसरे ऐप हैं जिनके जरिए बच्चों की क्लासेस जो है वो रखी जा रही है? देखिए, ऐसे बहुत से वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम बिल्कुल जो सब हम अपनी कक्षा में पढ़ाते थे बच्चों को, वो सब काम हम अपने उन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम चाहें कि हमारी जो साइंस लैब में जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे, कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि वो ऑनलाइन कैसे होगा, तो हम लोग साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा चैलेंज थी वो था कि छोटे बच्चे कैसे जूम क्लास को अटेंड करेंगे। बिल्कुल। तो उनके लिए भी अगर अध्यापक उनके उत्साह को बना के रख पाता है तो वो स्वयं ही अपने माता पिता से बोलते हैं कि मेरी मैम आने वाली हैं, मेरे लिए मेरा मोबाइल के लिए या कंप्यूटर पे जहाँ भी वो अपनी क्लास को असेस कर रहे हैं, वो खुद ही अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप मुझे मेरा सिस्टम ऑन करके दे दीजिए क्योंकि मेरी मैम आने वाली हैं। तो छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी वही चैलेंजेस हैं जो हमें क्लास में भी आते थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं वो अभी भी सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बच्चे हो या फिर उनके पेरेंट्स हो। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त चंडीगढ़ से, जगदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है जगदीप जी। रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ आप जानकारी साझा करना चाहते हैं या क्या कुछ राय लेना चाहते हैं आप? जगदीश जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? जगदीश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे जो टेलीफोन नंबर हैं वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पढ़ाई को लेकर अगर आप में कोई कंफ्यूजन है और आप हमारे से कोई राय लेना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे बीच में मौजूद हैं। ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, यहां पर आपसे जानना चाहूंगा चेतन जी, एक वक्त पर एक टीचर किसी ऐप के जरिए क्लास के कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यहां पर यह भी जानना चाहेंगे। सर, नॉर्मली जो हमारी क्लास का स्ट्रेंथ होता है वो एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रेंथ होता है 30 to 35। अगर हम चाहें तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो क्लास के 30 से 35 बच्चे ही उसमें भाग लेते हैं और उतने ही बच्चे उसमें आते हैं। और कभी कभार अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ना अटेंड कर पाएँ या इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से ना अटेंड कर पाएँ, वो एक रीज़न ज़रूर रहता है। अदरवाइज़ वो क्लास 35 से 40 बच्चों के लिए होती है और वो सब उसको अटेंड करते हैं। ठीक है
शिबू जी, आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा भी सुनने में आया है कि कई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ज्ञान बटोर रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो घर में पढ़ाई के दौरान अनुशासनहीनता से भी परेशान कर रहे हैं, या कई बच्चों के अभिभावक ऐसे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों को कैसे मैनेज किया जा सकता है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप क्लासेस जो होती है वो बच्चों के लिए सारे लेवल के बच्चों के लिए फ़ायदा है, एंड टाइमिंग का भी फ़ायदा है, क्योंकि टीचर्स अगर टाइम टेबल के हिसाब से 10 to 11 या लेट अस से 10 to 1 o'clock पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स, उनके घर में एक ही फ़ोन होता है, एंड मे बी फादर के पास ही है फ़ोन, एंड फादर वो फ़ोन लेके काम पे जा रहे हैं। तो ये बच्चे जब फादर वापस आते हैं 5 या 7 o'clock वॉट एवर टाइम, तो वो बहुत अच्छा से उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार वापस आना चाहूंगा मैम, आपके पास एक कॉलर हमारे साथ जगदीश है। जगदीश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी जगदीश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ जगदीश, सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं सर, इन लोगों का बात मैंने सुना, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अगर आज बच्चों को स्कूल जाने का एक टाइमिंग होता है, और वहां जा करके 10 लड़कों के बीच में बात करना और टीचरों से संपर्क, घर पे बैठ करके और घर से पढ़ाई या घर से कोई काम करने का एक तजुर्बा या एक मैं समझता हूँ एक अलग अनुभव होता है, और स्कूल का एक अलग होता है। ठीक है जगदीश जी, आपका जवाब जरूर। ज्योति, एक और कॉलर भी जुड़ चुकी हैं, दोनों का सवाल सुन लेते हैं, उसके बाद हम जवाब भी आपको देंगे। ज्योति, क्या मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मुझे आपकी जी आवाज़ ज्योति, क्या कुछ कहना चाहती हैं? अपनी राय रखिए। जी, मेरी राय इसमें ये है कि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द प्रिंसिपल मैम एंड द टीचर ऑफ ऑल शैमरॉक फैमिली। माय डॉटर इज स्टडीइंग देयर। तो अभी तक हमें इनिशियल में काफी सारे प्रॉब्लम आए थे, बट प्रिंसिपल मैम ने और टीचर्स ने इतनी ज्यादा हमारी हेल्प की। बट आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन स्टडीज में कोई प्रॉब्लम है। बच्चे कर भी सकते हैं अगर टीचर्स का साथ हो। आई एम अ वर्किंग पेरेंट, ठीक है, मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों जॉब करते हैं। मेरी बेटी खुद क्लासेस अटेंड करती है, शी इज इन 4th स्टैंडर्ड विद द हेल्प ऑफ टीचर्स ओनली। ठीक है, अलग अलग राय और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। चेतन जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से ज्योति हमारी दर्शक है पंजाब से, उन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बल्कि कॉपरेट किया जा रहा है स्कूल द्वारा और टीचर्स द्वारा। लेकिन जो हमारे दूसरे कॉलर है, उनकी ये समस्या है कि उन्हें वो एनवायरनमेंट घर पे नहीं मिल पा रहा जैसा कि स्कूल में मिलता है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? धन्यवाद ज्योति जी ये सब बताने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और जो हमारे दूसरे कॉलर थे जगदीश जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो हम क्लासरूम में पढ़ाई करते थे उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई भी विकल्प हो ही नहीं सकता है। पर अभी क्योंकि ये एक बिल्कुल ही अनयूजुअल सा सिचुएशन है जिसके लिए हम सब तैयार नहीं थे, पर ऐसे में अगर हम अपने बच्चों को स्कूल में बुलाते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से सेफ़ होगा। और बच्चों को सेफ़ भी रखना है और उनकी पढ़ाई का ध्यान भी रखना है, तो थोड़ी देर के लिए हमें एजुकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और इनके सहारे हमें ये थोड़ा सा टाइम काटना पड़ेगा। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जो इन क्लास पढ़ाई होती है, आप में अपने फ्रेंड्स से मिलना, बातचीत होती है, उस सब का कोई जवाब नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल। लीजू साबू जी, आपके पास आना चाहूंगा। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मोबाइल ना होने या फिर नेट कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम बताकर क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की पढ़ाई पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है? और जो व्हाट्सएप क्लासेस के उतना जीबी वगैरह तो अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गया है। इवन सारे विलेजेस में, हर जगह रिमोट एरियाज़ में भी सबके हाथ में मोबाइल्स हैं, बड़े हो या छोटे हो। और सब अभी इतना 5 महीने से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, एंड ऑलमोस्ट सबको पता है कि हमें कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, ये एक ही रास्ता है, जो ये इंटरनेशनल ही रास्ता है, क्योंकि और दूसरा कोई वे ही नहीं है। हर जगह इंडिया में हो या कोई बाहर वाले देश में, सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं।
सो उन्होंने अपना तैयारियां, जब लॉकडाउन बिल्कुल टाइट था नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद सभी ने कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके अपने बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान रख रहे हैं पेरेंट्स। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं बिल्कुल इंटीरियर्स जहाँ रेंज वगैरह नहीं मिलती है, तो बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव है, वो अलग अलग एरिया में जाके रेंज पकड़ के उनका जो भी है पढ़ाई का मटेरियल लिख लेते हैं या फ्रेंड्स के भी पास चले जाते हैं। कभी कभी जो वर्चुअल क्लासेस वगैरह वो अटेंड नहीं कर पाते। एंड दूसरा प्रॉब्लम भी है, किसी घर में 2 या 3 बच्चे हैं, फ़ोन एक ही है, तो उस समय जब हम लोग वर्चुअल क्लासेस वगैरह ले रहे होते हैं जैसे जूम या गूगल मीट वगैरह, तो एक ही टाइम पे 3 बच्चे 2 बच्चे इकट्ठे नहीं पढ़ पाते। इन बच्चों के लिए एक बच्चा जो है उनको डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन पढ़ेगा एंड दूसरा को मिस करना पड़ेगा। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स और हम लोग कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अलग अलग टाइम में अलग अलग क्लासेस का जूम या वर्चुअल क्लासेस जो भी है बिल्कुल सहयोग दोनों की तरफ से बेहद ही जरूरी है। हम लोग एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से, रितेश। बहुत बहुत स्वागत है रितेश आपका ANB न्यूज में। हेलो जी रितेश, रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ई लर्निंग विकल्प क्या लगता है, सही विकल्प है? रितेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चेतन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने इस शो से पहले कई टीचर्स, शिक्षकों से बात की थी और उनके मुताबिक कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के दौरान तरह तरह के कमेंट कर देते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर पर बैकग्राउंड में उनके घर के झगड़े और शोर है वो आ रहा होता है। इन सभी शरारत का पढ़ाई पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये सब कुछ सबके लिए नया था, अध्यापकों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो शुरू में ये सब चीज़ें शायद प्रॉब्लम रही होंगी, पर बाद में जैसे ही हमने डिजिटल सिटीजनशिप लेसन्स दिए हैं टीचर्स को भी कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं जब हम ऑनलाइन होते हैं, और आपकी बात सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अपने बच्चों को बताई वो ये बताई कि जब आप ऑनलाइन कुछ भी लिखते भी हैं या बोलते हैं तो इंटरनेट कभी कुछ भूलता नहीं है, ये वहीं पे रहता है। तो आपको बहुत ही सावधानी से कुछ भी लिखना है और कुछ भी ऑनलाइन जब आप हैं तब करना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान सावधानी जो है वो भी बेहद जरूरी है। हाँ 2 कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, आपकी आवाज मेरे को क्लियर आ रही है। जी रितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज में। रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर। मैं आयुषी सहगल, मेरी बेटी है शैमरॉक वर्ल्ड जीरकपुर में। मैम का पहले तो बहुत बहुत हम थैंकफुल हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करते हैं बच्चों की, जितना उन्होंने कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके, और सारा उन्होंने लीड स्कूल के माध्यम से वो इतना अच्छी तरह हैंडल कराया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी तरह की। मेन एक प्रॉब्लम हमें आती है जो बच्चों को मोबाइल देना पड़ता है, जिस वजह से बच्चे सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो जॉब पे चले जाते हैं, ये बच्चे बहुत, इस वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं। आप रितेश जी, आप निगरानी तो रखते होंगे बच्चों पर? सर, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और बच्चे को मोबाइल दे के चले जाते हैं, तो एक ये भी समस्या आ रही है जी। हमें बहुत दिक्कत होती है। चेतन जी, इनका जवाब आप दीजिए। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ये समस्या आ रही है कि निगरानी सही तरीके से नहीं हो पा रही है जिस तरह से स्कूल में रखी जाती थी। यस, एग्जैक्टली। आप बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका स्कूल के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और ये वाकई में एक प्रॉब्लम है और मैं सभी अभिभावकों से संबोधित हूँ इस वक्त, और मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सभी अपने फ़ोन को सिर्फ़ एक मनोरंजन का साधन ही समझते थे, जिसमें, और वही बच्चों ने भी उसको उसी तरीके से लिया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने बच्चों को इन डिवाइसेस को यूज़ करना सिखा नहीं पाए, चाहे हम अध्यापक हों और चाहे अभिभावक हों, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें, अगर हमने सही समय पे बच्चों को इसके सही उपयोग सिखाए होते तो आज हमें ये टेंशन नहीं होती। बट फिर भी मैं आप सभी से ये आश्वासन आपको देना चाहती हूँ कि बच्चों के पास पढ़ाई के लिए इतना कुछ इंटरेस्टिंग है
कि वो इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकते हैं, और उनको हम लोग इतने सारे असाइनमेंट्स दे देते हैं जो बिल्कुल उनको मैम, आपकी असाइनमेंट इतनी आती है कि बच्चा इतना एफर्ट से करके दिखाता है कि हम उसे होता है कि मैं सबमिट करूं किसी तरह मैम का होमवर्क। यस सर। तो यही है कि हमारे पास एक यही टूल है कि हम बच्चों को उनके अपने काम से व्यस्त करके रखें। और अभी आपने एक जैसा सुझाव दिया है या अपनी राय रखी है, तो मैं अभी अपना एक हम लोग सर्वे कंडक्ट चेतन जी, करेंगे। मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगा। एक और कॉलर काफी देर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हाँ जी। आपसे जानना चाहेंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। पंजाब से प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? आपको लगातार ये बात बता रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जिस तरह से सावधानी जरूरी है, और साथ ही साथ एक्सपर्ट पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है या आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लगातार हमारे जो नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं। तो पढ़ाई को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप यहां पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। जी चेतन जी, अपनी बात को जारी रखिए। हाँ जी, तो हम एक सर्वे शायद कर सकते हैं। अब बच्चों से ही जानेंगे कि वो अपना कितना समय पढ़ाई में फ़ोन पे लगा रहे हैं और कितना बाकी सब कामों में। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अब बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई असाइनमेंट देते हैं और हमें लगता है कि वो एक सिंपल सा वीडियो आएगा, बच्चे ने कोई डांस किया है या कोई पोएम उसने रिसाइट की है, तो एक नॉर्मल वीडियो आएगा। पर मैंने चेतन जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, बहुत बहुत स्वागत है योगेश एएनबी न्यूज में आपका। हेलो जी योगेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ रखिए अपनी बात। सर। मेरा बेटा शेमरॉक वर्ल्ड में पढ़ता है, और आई जस्ट वांट टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ शेमरॉक स्कूल एंड ऑल द टीचर्स अराउंड इंडिया, जो कि इतने एफर्ट करके हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चेतन जी, जिस तरह से काफी पॉजिटिव इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं आपके स्कूल से, जानना चाहेंगे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे स्कूलों में, जिन संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आधुनिक सिस्टम का अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो आधुनिक सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या वहां लेटेस्ट तकनीक के इस्तेमाल से ऐसे बच्चों को ब्लॉक भी किया जा सकता है जिनकी वजह से परेशानी हो रही है? जी हाँ, वो सब भी उसमें, जैसे हम अपने एक फिजिकल क्लासरूम में बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकते थे, पर हम अपने वर्चुअल क्लासरूम में ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा हमें एनॉय कर रहा है, पर बच्चे ऐसा कम ही करते हैं, और तब करते हैं जब वो अपने टीचर का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वही प्रॉब्लम हमारी रियल क्लास में भी होता है कि अगर हम बच्चे का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाते हैं तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, और वही वर्चुअल क्लास में भी होता है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है, हर टीचर इसे अपने अपने तरीके से सॉल्व करता है, एक्चुअल क्लास में भी और वर्चुअल क्लास में भी। क्योंकि रिमूव करना या किसी बच्चे को हटाना, वो फिर उसे उसके अधिकार से वंचित करना होगा। ऐसा मेरा मानना है कि हमें समस्या की जड़ तक पहुंच के, बच्चे की समस्या को समझ के उसे हमें सुलझाना है, और हम रिमूव करने या क्लास से बाहर निकालने का कदम ना उठाएं तो वही अच्छा रहेगा। ठीक है, लीजू साबू जी, आपके पास आना चाहूंगा। ऐप पर पढ़ाई भी ठीक वैसी है जैसे कि हम YouTube से कुछ पढ़ाई करते हैं, लेकिन समस्या के समाधान के लिए शिक्षक का सामने होना जरूरी है, और इसके साथ ही प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी काफी परेशानी आती है। तो ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जो क्लासेस है व्हाट्सएप क्लास जैसे उसमें भी टीचर्स अपना खुद का वीडियो बना के भेजते हैं। स्पेशली जो मैथ्स और साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स है, वो जस्ट एक टेक्स्ट बुक का पिक वैसे भेजने से उतना काम नहीं आता, इसीलिए टीचर्स अपना खुद का वीडियोस भेजते हैं, जो कभी कभी उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है, एंड वो इवन यूट्यूब में भी डाल के बच्चों को ज़्यादा टाइम देखने के लिए काम आता है। एंड वॉइस वीडियोस भेजते हैं, एंड वेरियस टाइप्स, ऐसे नहीं है कि एक या दो टाइप के ही स्टडीज़ पे, अलग अलग तरीके से जितना मैक्सिमम उनको एक ही टॉपिक पे समझाने के लिए, बच्चों को समझ में आने के लिए मैक्सिमम वैरायटीज़
ऑफ टेक्निक्स यूज़ करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जिनको पढ़ना है वो मैक्सिमम ये टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं जा रहा है, जैसे स्कूल में आने जाने का, बसेस में वेट करने का, ये बहुत सारे टाइम पास इनको दो कॉलर और सेविंग हमारे है। साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र मोहाली से इस वक्त जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, लेकिन एक प्रश्न जो है ना वो अभी भी उसका जवाब कहीं नहीं मिल पा रहा। वो ये कि जैसे ऑनलाइन मजबूरी है या जरूरत बन गई है वक्त की, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्योंकि सरकारें किसी का एग्जाम तो ले नहीं रही, अगर ना ही कोई उनके मिड टर्म जो टेस्ट हो रहे हैं ऐसा कुछ, तो उनका फिर उसका कंपटीशन में कल को भी बैठना चाहे पुलिस में या जनरल कंपटीशन में, तो उस बच्चे को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? उसके लिए कोई मतलब रिबेट भी होगी या कुछ और भी होगा, या वो बच्चा सबसे कट के पीछे रह जाएगा क्योंकि पास करना है, पास करने में कुछ परसेंटेज नहीं बनेगी, उसका कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसे में उन बच्चों के लिए क्या कभी इस तरह के पैटर्न में कुछ समझ पड़ा है? बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुए थे तो सबसे बड़ी बात यही थी कि असेसमेंट कैसे होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत से टूल्स हैं जिससे हम अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं अपने स्कूल्स में, और मैंने इस लॉकडाउन के दौरान लगभग 1100 टीचर्स से भी ज़्यादा को ट्रेन किया है डिफरेंट असेसमेंट प्रोसीजर्स यूज़ करने के लिए और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इंटरेस्टिंग वे में, जिसमें कि बच्चे ज़्यादा स्क्रीन पे भी ना आएँ और अपना काम भी पूरा करें। तो ऐसे बहुत से साधन हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास ये नंबर आ गया है। तो असेसमेंट के लिए बहुत से टूल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, और अगर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो हम आप तक पहुंच के भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी है। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, सुरेश चौहान चंडीगढ़ से। सुरेश जी, रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूंगा चेतन मंसल मैम जी को और आपके चैनल को जी। सर चेतन मंसल मैम जी, आपका जो बहुत ही अच्छा आप ये सिस्टम चला रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम, हम लोग यूज कर रहे हैं सिस्टम को, बड़ा अच्छा ऑनलाइन आप ये चल रहा है जो आपका सिस्टम। मेरे 3 बच्चे इसमें पढ़ते हैं शैमरॉक वर्ल्ड स्कूल में जीरकपुर में। रिया नाम है बेटी का मेरी। सुरेश जी, आप अपनी बात को रखिए। बिल्कुल है मेरे बेटे का नाम। तो इतना अच्छा सिस्टम ऑनलाइन आप चला रहे हैं, बच्चे बहुत ही इजी तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। मैं भी आगे चल के ये काफी टॉप क्लासेस में जाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है सुरेश जी, धन्यवाद। भूपेंद्र जी बिहार से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जी, अपनी बात रखिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चर्चा चल रही है कि शिक्षा के लिए कि ऑनलाइन घर से आप पढ़ाई के लिए, तो ये बताइए सर, मान लीजिए बच्चे स्कूल जाते थे, कॉपी किताब उनके अभिभावक वगैरह उनको भेज, वहाँ कई विभाग चल रहते थे और एक वहाँ पे उनको अपने हिसाब से उनको कुछ बताया सिखाया और चलना फिरना सारा बहुत कुछ मैनेज कराया जाता था। और ऐसे यहाँ घर पे रहेंगे, घर मान लीजिए घर पे रह करके सुरक्षा है कि लॉकडाउन है, कोरोना का वजह से थोड़ा बेनिफिट है जो भी, लेकिन ठीक है उपेंद्र जी की आवाज सही से नहीं मिल पा रही। हम आपकी बात को समझ गए हैं। पंजाब से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है संजीव? आ रही है आवाज आ रही है जी, बात अपनी रखिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनमें जो छोटे बच्चे हैं जैसे नर्सरी के, प्री नर्सरी या केजी है, उनकी एजुकेशन का कैसे होगा? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है इनके द्वारा। आपसे जानना चाहेंगे चेतन जी, जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन क्लासेस को समझ रहे हैं और बखूबी से इसका सारा जो भी क्रिया है वो कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं
उनको किस तरह से इससे जोड़ा जा सकता है? धन्यवाद सर आपके इस क्वेश्चन के लिए। छोटे बच्चों के लिए एक नहीं बहुत से ऐसे रास्ते हैं। आपने शायद अपने बचपन में स्लेट देखी होगी, एक जिस पे हम पट्टी से लिखते थे, तो वो स्लेट जो है अब डिजिटल हो गई है और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। और आपके बच्चे उस डिजिटल स्लेट के ऊपर वो सब कर सकते हैं जो आप बचपन में कर रहे थे पट्टी के साथ। तो बस उसके लिए थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ और थोड़ी सी टीचर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो छोटे बच्चे भी घर पे बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हम सब लोग आपके लिए अवेलेबल हैं। और फिर से मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि पूरे पंजाब हरियाणा में ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने बहुत से ऐसे टीचर्स को सक्षम किया है इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के लिए, इन्हीं सब चैलेंजेस के लिए। तो मैं अभी भी अवेलेबल हूँ पैन इंडिया। कहीं से भी आपको अगर कोई भी ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। बिल्कुल। साबू जी आपके पास आना चाहूंगा। ऑनलाइन क्लासेस को कई ऐसे अभिभावक हैं जो तरजीह नहीं दे रहे और वे संस्थानों को शिक्षण शुल्क जो है वो भी नहीं दे रहे, जिसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं टीचर्स को वेतन के दौरान उठाना पड़ रहा है। ऐसी कितनी समस्याएं स्कूल में है जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है? काफ़ी पेरेंट्स है जो वैसे तो माहौल जो कोरोना ने काफ़ी ही घरों को अफेक्ट किया हुआ है, लेकिन कुछ पेरेंट्स जानबूझ के भी है कि ये साल हम बच्चों को ड्रॉप कर देंगे, ये साल बच्चों का ड्रॉप हो जाएगा सोच के। और कुछ पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ये 0 ईयर है, अगले साल इसी क्लास में लेके आएंगे, इस साल बच्चे घर में बैठेंगे। ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं आया हुआ कि ये 0 ईयर है। कोई अपने 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहता है। एंड पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा खुद को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि दूसरों की बातों में आके ना फंसे। खुद को सोच के कि हमारे बच्चों का जो 1 साल है 365 डेज ज़िंदगी का ख़राब ना करें। इसीलिए उनको जो उन बच्चों का स्टडीज़ है उसमें रूटीन में ही ईयर बाय ईयर उनको कंप्लीट करें। ड्रॉप करके बच्चों के मानसिक स्थिति बहुत ही बुरा असर पड़ेगा उस पर। तो ये पेरेंट्स ने बहुत ध्यान रखना होता है। स्कूल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं, हम उनके घर तक जाके, एक्चुअली हम घर में जाके पढ़ाने का सिस्टम जैसे है, बोले फिजिकली नहीं है बट ऑन मोबाइल हाँ टीचर को बच्चा देख सकता है घर में ही बैठ के, अपने बेडरूम में ही बैठ के। एंड इवन पेरेंट्स भी है जो टीचर से अपने ही घर में बैठ के बात भी कर लेते हैं टीचर से। बच्चे छोटे छोटे बच्चों का प्रॉब्लम्स जो बच्चे नहीं पूछ सकते पेरेंट्स कभी कभी पूछ भी लेते हैं। सो इट इज़ वेरी गुड सॉल्यूशन। लेकिन कुछ पेरेंट्स जो है इग्नोर करते हैं। वो जैसे ही पहले सोचते जो टीचर्स को ज़्यादा बर्डन लेना पड़ रहा था, पेरेंट्स अभी भी सोच रहे कि स्कूल का ही है, बट इट इज़ अभी जो सिस्टम है बच्चे घर में है फुल टाइम। सो पेरेंट्स का भी इट इज़ देयर ड्यूटी ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। दायित्व बनता है क्योंकि बच्चे भी कहीं ना कहीं इस क्लासेस को लेकर अब जो कंफ्यूजन है उनका वो भी खत्म हो रहा है। हरिद्वार से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अक्षय कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अक्षय, रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी नमस्कार। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से फिलहाल ऑनलाइन जो स्टडी चल रही है, लेकिन कुछ इसमें जो अभिभावक हैं, जो माता पिता है, वो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से जो है बच्चों को सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो भी एक पीछे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं गार्जियन। तो मैडम मेरा ये सवाल है कि जिस तरह जो गार्जियन है आप उनको थोड़ी ये राय दें कि ऑनलाइन के माध्यम से भी उनके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने अपील भी की है यहाँ पर अक्षय। एक और कॉलर मुंबई से, महाराष्ट्र से नरेश इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में, रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हेलो जी, मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि एएनबी न्यूज के लिए जी कि धन्यवाद। ये जो मैडम पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि हमसे कंसल्ट करें, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस करेंगे? Yes, ये बहुत एक अच्छा, या कोई बिल्कुल चार्ज बहुत करेंगे? अच्छा नरेश जी ने अपनी बात बहुत अच्छी कही है। चेतन जी, जिस तरह से आप तमाम अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर शेयर कर रही हैं, लेकिन ऐसे भी दर्शक हैं वो कह रहे हैं आप ऑनलाइन क्लासेस की तो बात कर रही हैं, लेकिन क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट में है क्या? यस सर, सब कुछ फ्री में है और मेरी सर्विसेज भी आपके लिए फ्री में है। तो आपको कहीं भी देखिए, बच्चे चाहे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं,
मेरे शहर के किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे प्रांत में पढ़ रहे हैं या मेरे देश के किसी भी कोने में पढ़ रहे हैं, वो सब मेरे ही हैं और मैं उन सब के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो ये वाकई में फ्री में अवेलेबल है, मेरी सर्विसेज भी और सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी। नरेश जी, क्या आप इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है जी, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। चेतन जी, आपसे जानना चाहूंगा, ऑनलाइन क्लास में बच्चों की प्रेजेंस जो है वो कहीं ना कहीं अब तक कम भी देखी जा रही है। क्या लगता है इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि ऑनलाइन क्लास को लेकर बच्चों और उनके अभिभावक जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है? क्या लगता है, ऐसा है? सर नहीं, ऐसा नहीं है कि गंभीर नहीं है अभिभावक। अगर वो गंभीर नहीं होते तो वो बच्चों को स्कूल में एनरोल ही नहीं करते। अभिभावक गंभीर हैं और बच्चे भी गंभीर ही हैं, पर कई बार कुछ पर्सनल आप देख रहे हो कि ये इतना तनाव भरा वक्त है कि घर में अब बच्चे सब कुछ घर का देख रहे हैं। कई बार माहौल नहीं है अगर घर में पढ़ने का, या घर में कोई बीमार हो गया है या किसी को क्वारंटीन करना पड़ा है, तो ऐसे में बच्चे का मन नहीं लगता है कि वो अपनी क्लास को अटेंड करे। तो वो प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी तरफ से प्रॉब्लम्स जैसे हमें रियल क्लास में भी आते थे कि अगर मेरी पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं है तो बच्चे मेरी क्लास को अटेंड करना नहीं चाहते हैं, और अगर वो उन्हें मेरी क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो उसे ज़रूर अटेंड करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि या तो बच्चों के घर में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम का ही टाइम है, अभिभावक भी परेशान है, फाइनेंशियली हर इंसान परेशान है, और हेल्थ के इश्यूज़ भी कई जगह पे आपने देखा कि कोरोना का कहर इतना ज़्यादा है कि कई कई जगहों को सील कर दिया जाता है, या कई घरों में उनके साथियों को अलग से क्वारंटीन कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों पर नेगेटिवली इफ़ेक्ट ज़रूर करती हैं, उनके माइंडसेट को इफ़ेक्ट कर रही हैं। इनके बारे में मैं चिंतित ज़रूर हूँ। ठीक है, पंजाब से एक और दर्शक ज्योति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, रखिए अपनी बात, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, मुझे आपकी आवाज सर आ रही है क्लियर? मैंने दोबारा कॉल किया है बिकॉज जो मैं पहले अपना पक्ष रखना चाहती थी मैं पूरी तरह से नहीं रख पाई। उपेंद्र जी कह रहे थे कि अभी जो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पहले जाते थे तो उनको बहुत कुछ सिखाया जाता था, वो सीखते थे नई नई बातें, बट ऑनलाइन स्टडीज में भी ऐसा कोई हार्मफुल चीज नहीं है। अभी भी बच्चे वही सब चीजें सीख सकते हैं घर में रहकर, और अगर बच्चों को टीचर्स ने इतने अच्छे से चीजें सिखाई हुई हैं तो अभी भी उनको सिखाने में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज मैं रखना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हर सेक्टर को, जैसे कि डॉक्टर्स काम कर रहे हैं लॉकडाउन में या कोविड की सिचुएशन में, या पैरामेडिकल स्टाफ कर रहा है, उनको सबको सम्मानित कर रही है, उन सबको अलग अलग चीजें दे रही है, किसी को इंश्योरेंस दे रही है, किसी को कुछ दे रही है, बट टीचर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो हर एक गवर्नमेंट को ये चीज सोचनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का टीचर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का टीचर है, इनको भी सम्मानित करना चाहिए कि वो इतने पेंडेमिक सिचुएशन में, इतनी टफ टाइम में भी अपने घर को छोड़कर बच्चों को पढ़ाने के लिए, या स्कूल में भी आ रहे हैं, अपने घर से भी कर रहे हैं, उनके लिए अपना पर्सनल टाइम इस टाइम 0 हो चुका है। मैं शामरॉक स्कूल की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगी, मेरी बेटी वहां पढ़ती है। आप टीचर को किसी भी टाइम कॉल करें, वो आपको उसी टाइम रिस्पॉन्स देती है। स्कूल में आपकी बात को हम समझ गए। साबू जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो वहीं जो टीचर्स हैं उनके जो एफर्ट है वो भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स के साथ बच्चे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ये समस्या एक आ रही थी, तो उनके लिए क्लास जैसा वातावरण कैसे मिल पाएगा, ये आपने बताया। अब जो बात सामने आई है टीचर्स की, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? आई वुड लाइक टू थैंक जो अभी मैडम ने बुलाया, ज्योति मैडम, कि उन्होंने ये पॉइंट जो है शी हैज़ ब्रॉट इट अप, क्योंकि सभी जगह सबकी तारीफ़ हो रही है, लेकिन टीचर्स का बिल्कुल इस कोरोना के टाइम जब इतने साल अभी तक टीचर्स जो गुरु के बराबर है, एक ये जो हम लोग बोलते रहते थे, एंड अभी बिल्कुल उल्टा हो गया टीचर्स का जो रेस्पेक्ट है। धीरे धीरे एक्चुअली बच्चे हमें कभी कभी लगता है पेरेंट्स कभी कभी बच्चों को स्कूल के बारे में या टीचर्स के बारे में, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है कि नेगेटिव बातें चल रही है, या बच्चे टीचर से जो रियल क्लासेस में जो इंटरेक्शन होती है वो लिंक छूट के, क्या पता नहीं, बच्चों में काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। एंड टीचर्स का जो हर जगह में जो देखने को मिल रहा है, टीचर्स का रेस्पेक्ट हमें कभी कभी पेरेंट्स के कॉल से, बच्चों की बातों से बहुत फील होता है कि ये दिन ब दिन नीचे होते जा रहा है। सो ये जो है वी ऑल्सो हैव टू बी
इक्वली हम लोग जैसे मैडम ने कहा डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड हर लोग सभी लोग जो इसके इस बुरे वक्त में बाहर आके बाकी दुनिया के लोगों को जैसे हेल्प कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए हम टीचर्स भी सारे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एंड हमारा पर्सनल लाइफ भी जो है इट इज़ नॉट एनी मोर, बिकॉज 2 बजे 3 बजे के बाद टीचर्स अपना लाइफ जी सकते थे, लेकिन अभी इवन 10 बजे रात को, सुबह 5 बजे पेरेंट्स जब भी फ्री होते हैं, उनको कुछ बात करना होता है, दे कॉल, वो ये नहीं टाइम भी नहीं देखते। और हमारे टीचर्स भी ऐसे नहीं है कि कोई टाइम के लिए उनको कुछ बोलते हैं, जो भी टाइम पेरेंट्स बुलाते हैं हम लोग उसको उनके सारे प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व करने की ही कोशिश करते हैं। अप्रिशिएट किया जाना चाहिए क्योंकि ये भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत है राजेश आपका, रखिए अपनी बात। चलिए, पंजाब से एक और कॉलर निशा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। निशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। निशा, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? यस, मैं सुन पा रही हूँ। निशा, अपनी बात को रखिए। जी निशा, अपनी बात को रखिए। अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए निशा। हाँ जी, सुन पा रही हूँ, धन्यवाद। मैं जीसस सेवियर स्कूल की स्टूडेंट हूँ एंड हमारे। निशा, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल मिल पा रही है, आप अपनी बात को जारी रखिए। हाँ जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। आप लगातार अपनी बात को रखिए निशा। हाँ जी, तो मैं जीसस सेवियर स्कूल की स्टूडेंट हूँ और प्रिंसिपल मैम और टीचर्स सब अपना अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, बट हमें लाइक ऑनलाइन क्लासेस की वजह से 5-6 घंटे अपने फ़ोन और लैपटॉप्स के सामने बैठना होता है, यूज़ करना होता है, तो इससे लाइक आंखों पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। तो मैं उनकी राय जानना चाहती हूँ। चेतन जी, आपसे जानना चाहेंगे, इनका कहना है कि लगातार बच्चे जो हैं वो स्क्रीन के सामने रहते हैं तो उनकी आंखों पर उसका कुछ प्रभाव भी पड़ता है, इसके लिए कैसे बचा जा सकता है? सर, बच्चे जहाँ तक अभी मैम ने पहले भी बताया था बेटा अभी कि उन्होंने वो पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड जितना स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए अलाउड है उतना ही उन्होंने अपने टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट किया है और ऐसा ही सारे स्कूल्स कर रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ है, हम लोगों ने राइटिंग को कहीं भी बंद नहीं किया है। आपको सिर्फ एक बार वो क्लास अटेंड करना होता है जैसा मैम ने बताया, और उसके बाद नोट्स अपनी बुक में लिख के आप उसको स्कैन करके भेजते हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके से आप टीचर की बात मानते हुए काम करते हो तो उसमें ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम जाता है। और अगर 1-2 वीडियोस भी आप एक्स्ट्रा देखते हो तब भी उसके लिए शायद इतना टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं दे आर नॉट मोर देन 10 to 15 मिनट्स, तो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो होता भी नहीं है। और टीचर के जो अपने बनाए हुए वीडियोस होते हैं मेरे ख्याल से वो 3 से 5 मिनट के ही होते हैं। तो बेटा थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान रखना है। हाँ, अगर बार बार आपको वो वीडियो देखना है रिवीजन करने के लिए, देन इट इज़ अ डिफरेंट केस। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि स्क्रीन देखिए मत, सिर्फ ईयरफोन लगा लीजिए सो दैट यू कैन लिसन टू योर टीचर। ये भी एक अच्छा जरिया ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, सो दैट यू कैन लिसन टू योर टीचर एंड यू कैन अवॉइड द स्क्रीन। ठीक है चेतन जी, कोरोना महामारी के कारण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दिलाना जरूरी है, लेकिन घरों में स्कूल जैसा माहौल नहीं बन पाता, तो साथ ही जो एडिशनल एक्टिविटी है जो कि बच्चे सिर्फ स्कूल में सीखते हैं वो घर पर नहीं सीख सकते। ऐसे में वर्चुअल पढ़ाई करना या फिर करवाना कितना आसान है? सर, ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो स्कूल में करते थे, तो नो डाउट हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन सबको कर पाएँ हम वर्चुअली। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो इन क्लास टीचिंग था उसका मुकाबला कोई भी नहीं है। हम एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, और सुबह हमारे स्कूल का ही सिस्टम था कि जब बच्चे स्कूल में आते तो सबको हम लोग गुड मॉर्निंग टीचर्स पहले बोलते थे, सो दैट दे कैन लर्न कि मुझे भी
पहले सबको ग्रीट करना है, पर अब वो सब चीज़ें हम मिस कर रहे हैं और बच्चे भी कर रहे हैं। इसमें तो मतलब मैं आपसे सहमत हूँ कि ये सब हम जो सोशल लर्निंग है, जो हमारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, वो वाकई में हम ऑनलाइन नहीं सिखा पाएंगे। उसके लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए और आपने अच्छा सवाल किया, मैं इसका भी कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर ढूंढूंगी। जी साबू जी, आपके पास आना चाहूंगा। अगर बच्चे ज्यादा स्क्रीन पर रहते हैं, जिस तरह से पहले बात है उनकी आंखों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, आपसे यह जानना चाहेंगे। अगर बच्चे ज्यादा स्क्रीन पर रहते हैं तो क्या उन पर मनोवैज्ञानिक असर भी हो सकता है? श्योरली। अभी जो बच्चा बोल रही थी कि 4 आवर्स का, मे बी शी इज़ फ्रॉम अ सीनियर क्लास, उनका 9 to +2 4 आवर्स का ही क्लासेस HR डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है, HRD डिपार्टमेंट। लेकिन उसके बाद भी वैसे भी स्कूल में भी जब नॉर्मल स्कूलिंग होती थी वो दिन रात पढ़ते ही रहते थे, वो बुक्स को देख रहे हैं। अभी उनको जो है मोबाइल को देखना पड़ता है। सो दे कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट ऑल्सो। एंड ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ाई ही कर रहे हैं। कुछ बच्चे इवन 4 आवर्स के बाद जब बोर हो जाते हैं, और इवन अब छुट्टियों के दिन भी कोई अपना मोबाइल छोड़ के नहीं बैठता, वो स्कूल टाइमिंग के बाद हो या स्कूल का जो रूटीन अभी जो पढ़ाई चल रही है, व्हाट्सएप क्लास है, जूम क्लास है, व्हाटएवर इट इज़, उसके बाद भी दिन भर वो लोग गेम्स खेलते रहते हैं, टीवी वॉच करते हैं। ये सारा ही स्क्रीन टाइम ही है। सो दे हैव टू अवॉइड इट, अदरवाइज इट इज गोइंग टू नजरअंदाज करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी बच्चे घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, सो उनको कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, बाहर गया, आउटिंग्स हो गया, शॉपिंग हो गया, तो दिन भर आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है उनके बेड पे ही होती है, उनके फ़ोन्स, आंखें खोलते ही फ़ोन से ही शुरू होती है उनका दिन, और फ़ोन से ही उनका ख़त्म भी होता है दिन, वहीं पे रख के ही सोते हैं। सो ये जो है वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि पेरेंट्स उनको कितना को भी इसमें कहीं ना कहीं सहयोग देना चाहिए। आऊंगा आपके पास में। एक और कॉलर हमारे साथ पंजाब से रुपिंदर कौर फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रुपिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। रखिए अपनी राय, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी साबू जी, अपनी बात को जारी रखिए। यू कैन कंटिन्यू। हाँ, अपनी बात को जारी रखिए। सो बच्चे ये एक्चुअली ये जो टाइम है, जो बच्चे अभी दिन भर घर में हैं, दे कैन डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। कुछ जो बच्चे अपने पर्सनल टैलेंट्स, जो हुनर, जो उनको उनकी क्रिएटिविटी के लिए इतने साल जो बिज़ी रह के उनको टाइम नहीं मिल रहा था, ये जो है लॉकडाउन का टाइम उनको बहुत फ़ायदेमंद है। हम काफ़ी टीवीज़ में वगैरह देखते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बच्चे जो कुकिंग करना सीख के, कुछ गार्डनिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कभी हम लोग पेड़ पौधे, चिड़ियों को जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे एनवायरनमेंट के लिए, वो ध्यान देने लगे हैं। एंड बहुत सारे क्रिएटिव थिंग्स कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इवन छोटे छोटे इन्वेंशंस कर रहे हैं। ये सारा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी टाइम मिल रहा है। पढ़ाई के सिवाय जो स्कूल में आना जाना, ये सारे टाइमिंग्स जो है उनको 4-5 घंटा उनका काफ़ी सेव होता है। एंड इवन ट्यूशन्स जाते हैं, आते हैं, इवनिंग्स में बच्चों के साथ पार्टीज़ में जाते हैं। ये सारा पेरेंट्स के लिए काफ़ी ही सेविंग हुआ है, एंड ये टाइम का भी सेव हुआ है, एंड एवरी वे कि वो बहुत अच्छी तरह से ये टाइम को यूटिलाइज़ करें। जब स्कूल्स नॉर्मल हो जाएंगे, उनके लिए बिल्कुल ये जो लॉकडाउन पीरियड एक पॉजिटिव एंड वंडरफुल मेमोरीज रहना चाहिए उनके माइंड में। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और एएनबी न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए। तो जिंदगी में वही लोग सक्सेस होते हैं जिन्हें पता है कि करियर के लिए मुझे क्या करना है, और हमारा फ्यूचर भी हमारे प्रेजेंट के लिए डिसीजन से लिए गए से ही बनता है। और जैसा कि सबको पता है कि कोरोना पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है, जिससे काफी लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे लोग हैं जो इन्फेक्टेड भी हैं इससे। और इन सब के बीच स्टडीज का लॉस ना हो, इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा को अपनाना अनिवार्य बन चुका है। और ऐसे में अभिभावकों को भी चाहिए कि वे लोग अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, और बच्चों को भी चाहिए कि वे टाइम टेबल को बनाकर इस कोविड-19 के हालात में होमवर्क करें। बाकी हमारी और सबकी यही दुआ है कि जल्द ही महामारी से छुटकारा मिले, स्कूल खुलें, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल ही, शिक्षा जो है वो ही सही दिशा देती है। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।